पैसे और खुशियाँ कहीं से भी नहीं आ जाते। इन्हें पाने के लिए डिसिप्लिन और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। हालांकि एक बार आप अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करने लगेंगे तो इसका फल आपको पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। तो आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में जो आपकी लाइफ को आसान बनाने वाली है। क्लियर टारगेट स्ट्रक्चर बनाने और डिसिप्लिन बनने में मदद करता है। क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती हैं? अगर ऐसा है तो यह सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉलेज छोड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम शुरू करते वक्त राइटर को भी ऐसा ही लगता था। 6 साल मेहनत करने के बावजूद वह एक ही सैलरी पर और एक ही पोजीशन पर फंसे रहे। अपने मेंटर अल शॉफ से मिलने के बाद राइटर के हालात बदल गए। उनकी गाइडेंस में उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन से कामयाब होने के असरदार तरीके सीखे। उन तरीकों को अप्लाई करके वह 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में बताए गए कुछ तरीकों पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हो, चाहे करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आज़ाद होना हो। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि किसी अमीर शख्स के लिए खाना खरीदना फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है, आपको टैक्स क्यों देना चाहिए और 2 क्वार्टर माइंडसेट को कैसे समझें। याद कीजिए, पिछली बार जब आपने कोई काम कंप्लीट किया था तो उसके बाद क्या हुआ? यकीनन किसी और काम ने उसकी जगह ले ली होगी। यह फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है। आप सिर्फ एक टारगेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसे पूरा करने के बाद आपके पास कोई काम नहीं रहेगा और आप खो से जाएंगे। चांद का सफ़र पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उनके पास ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं बचता। आजकल एस्ट्रोनॉट्स अपनी ज़रूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट को भी तय करते हैं जिन पर वह मिशन कंप्लीट होने के बाद काम करते हैं। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकाल कर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल को विजुअलाइज करने और उन्हें अचीव करने के आइडियाज़ को पूरा करने के लिए जर्नलिज्म का तरीका अपनाइए। सेल्फ लर्निंग ज़िंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने का सबसे कारगर तरीका है। ज़्यादातर फील्ड्स में बिना सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के कामयाबी हासिल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जैसे कि मेडिकल फील्ड, कोई भी शख्स सालों तक ह्यूमन हार्ट पढ़े बिना ट्रिपल बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता, तो कोई भी बिना पढ़े दौलतमंद और कामयाब बनने की उम्मीद कैसे रख सकता है। अपनी वेल्थ बढ़ाना सीखने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह आप सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हैं। शुरू करने का पहला तरीका अपनी लाइफ से सीखना हो सकता है। दिन के आखिर में अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या क्या किया। हर काम डिटेल में याद करने की कोशिश कीजिए, खास तौर पर वह जो काम आपने बहुत अच्छा या बहुत ख़राब किया। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा तरीका सेल्फ लर्निंग के ज़रिए किताब, वीडियोस, ऑडियोज़ या सक्सेस की स्ट्रैटेजी सीखना हो सकता है, ख़ास तौर पर कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफी और नेपोलियन हिल्स की थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबें। कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते वक्त आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्यों ना ऐसे सवाल उनसे करें जिनके पास बेहतर जवाब हो सकते हैं। इसका एक ख़ास तरीका यह भी है कि जिसे आप कामयाब समझते हैं उसे अपने घर डिनर पर इनवाइट कर लीजिए। हाँ, आपको उन पर कुछ खर्चा करना होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ बिताए हुए वक्त का इफ़ेक्टिव इस्तेमाल करें और उनसे अपनी वेल्थ बढ़ाने की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पूछें तो आपके खर्चे किए गए पैसे बर्बाद नहीं होंगे। आप कामयाब लोगों की आदतों को समझ लेंगे तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। दिन का कम से कम 30 मिनट वक्त और महीने की इनकम का छोटा सा हिस्सा आप अपने सीखने पर खर्च कीजिए, क्योंकि सीखी हुई जानकारी को आप अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्द ही इनकम के अलावा कुछ ज़्यादा पैसे भी कमा सकते हैं।
टैक्स के लिए अपना नज़रिया बदलकर और 70/30 रूल अपनाकर आप अपना खुशहाल जीवन जी सकते हैं। टैक्स वर्ड सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में खौफनाक तस्वीरों का भूजाल सा आ जाता है। ढेर सारे फॉर्म, खर्चों का रिकॉर्ड और उनमें कटौती। इनकम का एक हिस्सा इसी में चला जाता है। सबसे ज़्यादा टैक्स देना नाइंसाफ़ी सा लगता है। आप सोचते होंगे, हम अपने मेहनत की पूरी कमाई अपने पास क्यों नहीं रख सकते? अपने करियर की शुरुआत में राइटर के मन में भी यही सवाल आता था, लेकिन उनके मेंटर अल शौफ ने उन्हें खुशी से टैक्स देने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि पैसों की तरफ आपका नज़रिया उतना ही मायने रखता है जितना कि उन्हें खर्च करना। पैसों को लेकर आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही कम फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल पा सकेंगे। और टैक्स लेने के लिए आप गवर्नमेंट को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं समझेंगे। ऐसा माइंडसेट पाने के लिए टैक्स को सोसाइटी के लिए अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर समझें। अपने इनकम के कुछ हिस्से को देने के बदले आपको सेफ्टी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। क्या आप अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों के फ़ायदों के बारे में सोचें। मिसाल के तौर पर, जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं तो अपने पैसों के जरिए आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। टैक्स को लेकर सोच बदल जाने के बाद टैक्स के ज़रिए अपनी नेट इनकम भी बदली जा सकती है। इसके लिए आपको 70/30 रूल अपनाने की ज़रूरत है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। 70% इनकम को अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशों में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस पैसे को खर्च करने से पहले बाकी 30% को कुछ ऐसे डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 10% का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों के लिए चैरिटी में करें। दूसरे 10% को सेव कर लें ताकि कुछ सालों के बाद आपके पास कुछ पैसे हों। आखिरी में बचे हुए 10% का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में करें। इसके कई तरीके हैं, जैसे किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना या फिर अपनी किसी हॉबी को मोनेटाइज करना। 70/30 रूल और पॉजिटिव एटीट्यूड एडॉप्ट करने से आपको अपनी मेहनत की कमाई का टैक्स देने के लिए अफसोस नहीं होगा। प्लानिंग करके अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें। आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ड्रिफ्टर हैं, जो शख्स अपने वक्त पर किसी तरह की पाबंदी नहीं चाहता और सिर्फ टेम्परेरी जॉब की ख्वाहिश रखता है? या फिर वर्कोहॉलिक, जिसका सारा वक्त ऑफिस में काम करने में ही चला जाता है? हो सकता है आप इसके बीच में हों, वह इंसान जो 9 to 5 जॉब करता है लेकिन सारा टाइम डिमांड वाले प्रोजेक्ट लेने से बचता है। जैसा कि आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम के साथ कामयाबी या फिर ढेर सारे फ्री वक्त के साथ एवरेज ज़िंदगी के बीच किसी एक को चुनने की ज़रूरत नहीं है। हकीकत में आपको ज़िंदगी के हर पहलू के लिए वक्त निकालने की ज़रूरत है। आप यह कैसे इंश्योर करेंगे कि आप अपने वक्त का सही और बैलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज होना सबसे बेहतरीन तरीका है। अपने लिए एक प्रोजेक्ट बुक बनाइए। इससे आपकी सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर रहेगी। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपनी प्रोजेक्ट बुक का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के साथ काम करते हैं तो हर इंसान का अलग फोल्डर बनाकर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, उसे एक फोल्डर में रख लीजिए। इस तरह जब भी आपको ज़रूरत हो आप फ़ौरन उसे देख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट की दूसरी सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी अपने दिन को शुरू करने से पहले प्लान करना है। अगर आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है तो आप यह कैसे इंश्योर करेंगे कि आपका टाइम बैलेंस है और आप डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए सही ट्रैक पर हैं? इसलिए आपको एक ऐसे कैलेंडर की ज़रूरत है जिसमें शेड्यूल के बारे में लिखने के लिए काफ़ी जगह हो। अपने शेड्यूल प्लान में हर रोज़ अपने लिए फ्री टाइम बचाना ना भूलें। ऑर्गेनाइज होने और शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है।
ख़ास तौर पर तब जब आपको टाइम के हिसाब से काम करने की आदत ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई एक काम करने के लिए आपको दूसरे काम से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश कीजिए कि आप अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। 2 क्वार्टर माइंडसेट। हम अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज़ और बिजनेस मालिकों के बारे में सुनते हैं जो बेहद पैसा होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं। इतना कामयाब होने के बावजूद यह कैसे मुमकिन है? हालांकि ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन उनके पास जो भी है उसमें खुश रहना उन्हें नहीं आता। जहाँ काफ़ी लोग यकीन करते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, वहीं ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वह उतने ही कॉन्फिडेंट और काइंड बनेंगे। लेकिन हकीकत में पैसा ना तो आपका किरदार बदल सकता है और ना ही आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन ला सकता है। अगर आप अभी नाखुश और इनसिक्योर हैं तो दौलत हासिल कर लेने के बाद भी आपकी खामियां अचानक से गायब नहीं हो जाएंगी। एक लम्हे के लिए सोचिए कि कोई शख्स सोशल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। क्या उसकी यह ड्रिंक करने की आदत कामयाब होने या अमीर बनने के बाद ख़त्म हो जाएगी? बल्कि वह शराब पर और भी ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो यह आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी और इसका आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल बेहतर करने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका 2 क्वार्टर माइंडसेट है। सोचने का यह तरीका समझाने के लिए राइटर के मेंटोर ने कहा कि अगर वह शू पॉलिश करवा रहे हों और पॉलिश करने वाले ने बहुत अच्छा काम किया हो, तो अब राइटर को यह डिसाइड करना है कि उसे क्या टिप देनी है, 1 क्वार्टर या 2। एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेहतर होगा? अगर आप 1 क्वार्टर टिप देते हैं तो हो सकता है आप पैसे बचा लें, लेकिन कुछ देर बाद आपको गिल्ट सा फील होने लगेगा। लेकिन अगर आप 2 क्वार्टर टिप देते हैं तो आपको रिच और कॉन्फिडेंट फील होगा। अगर आप अभी से काइंडनेस का फैसला करते हैं तो सोचिए आप अमीर और कामयाब होकर क्या कुछ नहीं कर सकेंगे।